सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर ए नीरज अपने चैनल बाबा होम्योनिलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसी वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारियाँ। साथियों, आज हम लोग जानेंगे नॉर्मल डिलीवरी के से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में जानकारियाँ। साथियों, अगर महिला कंसीव कर जा रही है और उसके बाद जो 2 दवाएं मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथ की, जिसका अगर प्रयोग की जाए तो आपको ये दवा सर्जरी से निश्चित तौर पर बचा लेगी। 70 से 80% जो चांसेज है यह आपको सर्जरी से निश्चित तौर पर बचा लेगी, आप इस दवा का अगर प्रयोग करते हैं तो। साथियों, दूसरी बात है कि जो कुछ स्टेट हैं, मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश, वहाँ पर देखने को मिल रही है कि जहाँ आवश्यकता न भी है वहाँ पर भी रुपए के लालच में सर्जरी कर दी जा रही है। इसे लेकर न डॉक्टर को कोई चिंता है, उसे पैसे की ऐसी लालच लग चुकी है कि वह जहाँ पर नॉर्मल इशू होने की संभावना है या हो सकती है वहाँ पर भी वे आपको सर्जरी की सलाह देते हैं और सर्जरी कर ही देते हैं, जिससे महिला का स्वास्थ्य पर प्रभाव तो पड़ता ही है, दूसरी आपको बहुत ही आर्थिक हानि भी होती है। साथियों, इसी से बचने के लिए मैं 2 होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको यह दवा सर्जरी से लगभग बचा ही लेगी। और एक आप ट्रिक अवश्य आजमाएं जिससे कि आपको सर्जरी से भी मुक्ति मिल जाए, डॉक्टर के झांसे से भी आप बच सकें। साथियों, इसी को लेकर आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। साथियों, इसकी जो पहली दवा है वह है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 26। साथियों, ये कॉम्बिनेशन जो बायोकेमिका है 26 नंबर का, इसे जब महिला कंसीव कर जा रही है उसके 3 महीने से इस दवा को शुरू कर देनी है। इस दवा की 6 गोली सुबह और 6 गोली शाम, 2 टाइम ही लेनी है। मुंह में डालकर इस दवा को 6 गोली सुबह और 6 गोली शाम को चूस जानी है खाने से पहले। साथियों, जो यह कॉम्बिनेशन 26 मैं आपको बता रहा हूँ, इस दवा को 3 महीने से लेकर आपको जब तक जो 9वें महीने है, बच्चा होने का जो टाइम होती है, उस टाइम तक आपको इस दवा को कंटिन्यू यूज करनी है। साथियों, जब प्रसव वेदना जब शुरू होती है, प्रसव जो पेन होती है वह जब शुरू होती है तो उस टाइम इस दवा को आप बंद कर दें। अगर उस पीरियड में जब बच्चा होने का समय आपको जो सोनोग्राफी कराए हैं वह टाइम नज़दीक आ गई है, उस वक्त अगर आपको जो पेन हो रही है फिर कम हो जा रही है, जिसे फल्स पेन कहते हैं डॉक्टर लोग, उस टाइम में आपको एक दवा यूज करनी है। वह है कोलोफाइलम 30 पावर। कोलोफाइलम 30 पावर 2 बूंद दवा प्रत्येक आधे घंटे पर पेशेंट को खिलानी है।
जब यह दवा पेशेंट को आप दीजिएगा तो यह प्रसव कार्य को बहुत ही आगे बढ़ा देती है, यूटेरस का मुंह खुल जाती है और नॉर्मल ही इशू होने में यह बहुत ही दवा सहयोग करती है और जो फल्स पेन हो रही थी उसे यह प्रसव वेदना में बदल देती है। साथियों, इसके होने के बाद भी अगर डॉक्टर देखते हैं आकर पेशेंट को और बोलते हैं कि सर्जरी करानी पड़ेगी, वे और कोई नॉर्मल डिलीवरी के विषय में बात नहीं करते हैं, तो आप एक ट्रिक का इस्तेमाल करें। आप किसी दूसरे डॉक्टर को संपर्क के लिए बोलें कि मैडम मैं जा रहा हूँ दूसरे डॉक्टर के पास में, अगर वह भी सर्जरी के लिए ही बोलेंगी तो मैं आपके पास आऊँगा। इस तरह से आप दूसरे डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं और दूसरे डॉक्टर को दिखाते वक्त आप यह बोलिए कि सर मैं जो यह पेशेंट को दिखाने के लिए आपके पास लाया हूँ, आप इसे देखिए कि आपके क्लिनिक में अगर यह नॉर्मल डिलीवरी हो जाने वाली हो तो आप इस पेशेंट को अपने हाथ में लें, मैं इसे भर्ती करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर यह सर्जरी करने लायक है, अगर सर्जरी कराने के लिए आप बोल रही हैं तो मैं जो पहले डॉक्टर के दिखा चुका हूं उन्हीं के पास जाऊंगा, क्योंकि वह मेरे डेरा या घर के नज़दीक हैं, मुझे सुविधा होगी। इस प्रकार जब डॉक्टर दूसरा देखेंगे तो बोलेंगे, निश्चित तौर पर बोलेंगे कि अगर सर्जरी वाला होगा तो वो सर्जरी के लिए बोलेंगे कि मेरे पास कराइए या उनके पास कराइए, सर्जरी ही करानी पड़ेगी। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी वाली पेशेंट होगी तो देखने के बाद बोलेंगे कि मेरे पास ही भर्ती कीजिए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। क्योंकि वे जान गए हैं, आप पहले ही बता चुके हैं कि मैं आपके पास सर्जरी नहीं कराऊंगा, मैं पिछले डॉक्टर के पास ही कराऊंगा। इस तरह उन्हें पैसे की लालच नहीं मिलेगी और उन्हें एक भीतर से मोरल बुश भी मिलेगा कि अगर मैं करा दे रहा हूँ नॉर्मल डिलीवरी तो ये पेशेंट जाकर औरों को भी बोलेंगे कि उक्त डॉक्टर ने सर्जरी बताई थी और जब मैं दूसरे डॉक्टर के पास भर्ती किया तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करा दी। इससे प्रसिद्धि भी मुझे मिलेगी और वह अपने पास भर्ती करा लेंगे और आपका इस तरह से नॉर्मल डिलीवरी अगर होने वाली होगी तो निश्चित तौर पर हो जाएगी। अगर ये दवा चलाए हुए हैं तो और जो डॉक्टर के पहले से दिखा रहे हैं उसके झांसे में नहीं आते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी निश्चित तौर पर हो जाएंगी। यह दवा और ट्रिक, ये दोनों चीज़ को अगर आप अपनाते हैं तो आप विश्वास रखिए कि आपका पेशेंट सर्जरी से बच जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, पैसे की भी बचत होगी, साथ ही आपको जो पेशेंट है उसके शरीर भी बच जाएगी। इसलिए ये दो दवा और यह ट्रिक आपके लिए बहुत ही कारगर है। थैंक यू, धन्यवाद।